वीडियो अपन बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे और कुछ में अगर ट्रिक्स भी अपने पास हो पाती है, ट्रिक्स के माध्यम से भी अपन उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। इमेजिन करिए अगर पूरी दुनिया में 100 टाइगर्स है तो अकेले भारत में सिर्फ और सिर्फ 75 टाइगर्स है। मतलब इंडिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हो चुके हैं 9, जो ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा है। एट प्रेजेंट 3682 टाइगर्स हैं आपके इंडिया में। टाइगर को मारना हमारे जमाने में, मतलब हमारे राजा महाराजाओं के जमाने में एक प्रकार से शान की बात हुआ करती थी और वो से अपनी हैबिट मानते थे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में 58 टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क बेसिकली मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में लोकेटेड है और वो भी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के पास। माधव नेशनल पार्क के एड ऑन होने से एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स भारत में हो जाते हैं 58। अब बात को समझिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूं कि अगर पूरी दुनिया में 100 टाइगर्स हैं, इमेजिन करिए अगर पूरी दुनिया में 100 टाइगर्स हैं तो अकेले भारत में सिर्फ और सिर्फ 75 टाइगर्स है। मतलब इंडिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। और अगर इसके पीछे किसी को अगर क्रेडिट देना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कैलाश सांखला जी है, जिन्हें भारत में फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है और जो प्रोजेक्ट टाइगर के जनक भारत में है। इसके अलावा उनकी इस सफलता के कारण आज जो भारत में स्थिति हुई है और भारत जो आज सर्वाधिक टाइगर्स पॉपुलेशन को होल्ड करता है, इसी कारण उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले तो अपन समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। वीडियो अपन बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टाइगर रिजर्व से थ्रू द मैप अपन सब उनको बारी बारी मार्क करने का प्रयास करेंगे और कुछ में अगर ट्रिक्स भी अपने पास हो पाती है, ट्रिक्स के माध्यम से भी अपन उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल समझिएगा कि अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है इन द ईयर 1973 और ये वो साल था जब टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गए थे, ठीक वैसे ही जैसे भारत में चीता एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो गए थे इन द ईयर 1952। और कारण भी सेम ही था, चाहे आप चीतास की बात करो चाहे आप टाइगर्स की बात करो। एक्सेसिव हंटिंग, पोचिंग और इनको मारकर जो इनकी स्किन्स की स्मगलिंग की जाती थी और भी दुनिया जमाने की चीजों के कारण टाइगर्स की पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली गई थी। और वैसे भी टाइगर को मारना हमारे जमाने में, मतलब हमारे राजा महाराजाओं के जमाने में एक प्रकार से शान की बात हुआ करती थी और वो से अपनी हैबिट मानते थे। लेकिन फिर भी आप समझिएगा, इस तरीके से टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कैलाश सांखला जी को 1973 में करनी पड़ गई। अब हुआ यह था कि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तो एट प्रेजेंट उस वक्त टोटल नंबर ऑफ 9 टाइगर रिजर्व पर इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया था। और उसमें भी अगर सबसे पहली बार जो टाइगर रिजर्व था जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी तो उसका नाम था पलामाऊ। अब पलामाऊ की अगर बात की जाए तो पलामाऊ टाइगर रिजर्व बेसिकली आपका झारखंड में आता है, अपन अभी आगे चल के उसे मार्क करेंगे। लेकिन एज ऑफ मार्च 2025 माधव नेशनल पार्क के जुड़ने के कारण 58 टाइगर रिजर्व्स अब अपने पास हो चुके हैं। अब आप ऐसे भी सोचिएगा कि अगर हमें किसी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो उसके पीछे कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, तो उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। एनटीसीए के कारण ही या एनटीसीए ही आपकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होती है जो किसी भी टाइगर रिजर्व को या किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क को या फिर जस्ट सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करती है। अब थोड़ी सी जानकारी अगर मैं आपको माधव नेशनल पार्क की दे दूं तो समझिएगा, क्योंकि एट प्रेजेंट ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है जो एड ऑन हुआ है और जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ 58 नेशनल पार्क्स हो चुके हैं आपके। टोटल नंबर ऑफ 58 नेशनल पार्क्स हो चुके हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर वर्तमान स्थिति में लागू है। अब याद रखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं 58 टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है तो वो माधव नेशनल पार्क है और उसी से मिलता जुलता इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर भी आ जाएगा। इसे स्टैब्लिश भी 1958 में ही किया गया था और ये बेसिकली शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंबल रीजन है, मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ी विशेषता इस माधव नेशनल पार्क की यह है कि यहां पर 2023 में फिर से टाइगर्स को रिलोकेट किया गया था। और इस माधव नेशनल पार्क में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो वहां का जॉर्ज कैसल भवन है। जॉर्ज कैसल एक प्रकार से छोटा सा कैसल है। फिलहाल तो जो वहां पर सिंधिया परिवार रहते थे, उन्होंने जब जॉर्ज आपके जो किंग है उनका जब भारत में आगमन आना हुआ था और उनको बकायदा हंटिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी देने के लिए सिंधिया महाराजाओं ने एक कैसल का ही निर्माण करा दिया था, ताकि जब वो हंटिंग करके थक कर
या थक जाए हंटिंग करते करते, तो उन्हें वहां पर रहने के लिए एक प्रॉपर स्टे मिल जाए। तो इस कारण इसका नाम जॉर्ज कैसल पड़ा था। इसके अलावा यहां पर एक वेटलैंड साइट भी है जिसका नाम है सांख्य सागर। सांख्य सागर वेटलैंड साइट है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो माधव नेशनल पार्क भी बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट और हैबिटेशन देता है आपका टाइगर्स के लिए। और ऐसे अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट अब मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हो चुके हैं 9, जो ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा है। अब अगर बात की जाए 58th टाइगर रिजर्व अगर माधव नेशनल पार्क है, तो 57th टाइगर रिजर्व भी लास्ट ईयर ही डिक्लेयर किया गया था जिसका नाम है रातापानी। अब ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, RA रातापानी, RA से रायसेन, ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। फिलहाल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बोथ 57th टाइगर रिजर्व रातापानी एंड 58th टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बोथ आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इन दोनों के जुड़ने से एज ऑफ नाउ टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो इंडिया में हो जाते हैं वो हो जाते हैं 58। अब समझिएगा बात को, थोड़ा अपन स्पीड अप करते हैं। टाइगर रिजर्व अगर देखा जाए तो टाइगर रिजर्व में किस तरीके का एरिया रहता है, तो अगर ये पूरा एक टाइगर रिजर्व का एरिया है तो सेंटर में होता है कोर जोन विच इज सराउंडेड बाय द बफर जोन। कोर जोन वो जोन कहलाता है, कोर जोन वो जोन होता है जहां पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड रहती है। मतलब पर्टिकुलरली ये टाइगर्स के फ्रीली मूवमेंट के लिए, बिना किसी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के लिए बनाया गया जोन है। इसके चारों तरफ जो जोन होता है उसका नाम है बफर जोन। वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउड रहती है। और फिर जो लास्ट रहता है, जो बफर जोन को भी आपका चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, उसका नाम है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वो जोन है जहां पर हर प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज है आपकी इन्वॉल्व रहती है। तो यहां पर बेसिकली 3 प्रकार के जोन कैटेगराइज किए गए हैं, मेनली बफर एंड कोर जोन ही टाइगर के फ्रीली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन समझिएगा, ये जो जोन डिक्लेयर किए जाते हैं, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। और यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर लेटेस्ट डेटा की बात की जाए, अब याद रखिएगा आपको, जो भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो पॉपुलेशन सेंसस होता है इवन टाइगर्स का भी, वो इन एवरी 4 ईयर्स होता है। तो 2022 में जो लेटेस्ट डेटा आया है हमारे पास टाइगर से रिलेटेड, उसके हिसाब से एट प्रेजेंट 3682 टाइगर्स है आपके इंडिया में, जो नियरली 75%, जैसा बताया था, जो नियरली 75% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड बिग कैट टाइगर, बिग कैट में भी टाइगर पॉपुलेशन में। इसमें भी अगर इंडिया में टॉप मोस्ट स्टेट्स की बात की जाए, तो उस टॉप मोस्ट स्टेट में आपका सबसे पहले आ जाता है मध्य प्रदेश 785, फॉलोड बाय कर्नाटका 563, देन उत्तराखंड 560, देन आपका महाराष्ट्र 444। तो अगर देखा जाए तो टॉप परफॉर्मिंग जो स्टेट्स है यहां पर वो मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है और उत्तर प्रदेश है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और फटाफट ये देखते हैं कि किसी भी सेंचुरी या नेशनल पार्क को किस सेक्शन और किस एक्ट के तहत एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है। तो यहां ध्यान से समझिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में उस वक्त होती है जब इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 लाया जाता है फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब यहां पर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, ये एक्ट लाया इसलिए गया था ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी वहां पर स्पीशीज है, एनिमल्स है, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग यहां पर यह एक्ट बनाया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो अपना सोर्स लेता है, मतलब जो शक्ति लेता है, वो इसी एक्ट के माध्यम से लेता है। इसके अंतर्गत जो सेक्शन 38V है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसके अंतर्गत NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही किसी भी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व नोटिफाई करती है। यह बात आपको मेमोराइज रखना है। तो यहां पर जो सेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज सेक्शन 38(5) ऑफ व्हाट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, बार बार दोहरा हूं, वो कौन सी है? NTCA। अब याद रखिएगा, NTCA के अलावा एक और यहां पर बोर्ड होता है जिसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब यहां पर आपको 2 चीजें देखने को मिल रही है। एक है आपका NTCA, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं।
और अगर NBWL की बात की जाए तो NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा आपके प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसलिए इसके बारे में यह बताया जाता है कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वो ऑलवेज अ प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर करंट कंडीशन की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ NBWL। तो यहां पर अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसको टेबल फॉर्मेट में आपके लिए मैं एक बार एक क्रिस्प आपको जिसकी जानकारी दे दूं कि इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो अपन देख चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। आपका जो इंट्रोडक्शन था 73 में से लॉन्च किया गया था और इसे हमेशा इट इज ओवरसीन बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो काम की चीज है वो देखिए, टाइगर सेंसस कब किया जाता है? इन एवरी 4 ईयर्स। वहीं अगर एक प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी या मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की जाए कि कैसे हम ट्रैक करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कहां पर कितने टाइगर घूम रहे हैं, कहां पर कितने टाइगर ट्रांसलोकेट हो चुके हैं, तो इस चीज के लिए एम स्ट्राइप्स नाम की एक टेक्नोलॉजी को लाया गया था। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है टाइगर्स की। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये कहलाता है आपका एम स्ट्राइप्स, विच एनहेंसेस पेट्रोलिंग एंड ओवरसाइट ऑफ द टाइगर्स that are distributed in different wildlife sanctuaries और in different tiger reserves। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंट पीटर्सबर्ग समिट। सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो बेसिकली एक टाइगर समिट मानी जाती है, जो 2010 में हुई थी और इसमें एक डिक्लेरेशन किया गया था जिसका नाम है TX2, मतलब डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन। और यहां पर जो गोल सेट किया गया था ना कि 2022 तक जो 13 टाइगर कंट्रीज है ना, जो 2022 तक 13 टाइगर कंट्रीज है, यहां पर जस्ट 13 नेशंस लिखा है, उनको यह टारगेट दिया गया कि आपको 2022 तक जो टाइगर पॉपुलेशन है उसे डबल करना है। अब इंटरेस्टिंगली मजे की बात आपको बताऊं कि भारत ने इस गोल को ऑलरेडी 2018 में ही अचीव कर लिया था। और अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड की 75% टाइगर हो चुकी है। तो अपने आप में इंडिया ने एक प्राइम एग्जांपल सेट किया है रिमेनिंग 12 नेशंस के लिए कि हमारे तरीके से अगर आपको काम करना है तो करिए, तभी आप अपने देश में टाइगर पॉपुलेशन को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो और आपको जो गोल दिया गया था उसके पहले आप अचीव कर सकते हो। खैर ये ड्यूरेशन सबके लिए जा चुकी है, लेकिन फिर भी भारत ने इसको अचीव कर लिया। अब यहां पर देखिएगा, फटाफट अपन जितने भी टाइगर रिजर्व थे उनको मार्क करते हैं और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अगर सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम, जो यहां पर दिया है। ये आपका आंध्र प्रदेश स्टेट है, यहां पर नागार्जुन श्रीशैलम दिया है। नागार्जुन श्रीशैलम की बात की जाए तो इट इज द लार्जेस्ट टाइगर सेंचुरी इन इंडिया बाय एरिया। अगर बात की जाए तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है भारत में, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद डायरेक्ट अपन चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व को याद रखना है तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। अरुण नाम का लड़का बहुत पकाता है। अरुण नाम का लड़का बहुत पकाता है से मतलब हो जाता है अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाम का लड़का, नाम का हो जाता है नाम दफा टाइगर रिजर्व, का से हो जाता है कामलांग टाइगर रिजर्व, पी से हो जाता है पकाता पाके टाइगर रिजर्व। और अगर यहां पर उनके मैपिंग की बात की जाए तो देखिए यहां पर नाम दफा आ गया, कामलांग आ गया और पाके टाइगर रिजर्व आ गया। ये 3 टाइगर रिजर्व बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद जस्ट अपन उसके नीचे चलते हैं और असम की बात करते हैं। अब असम के टाइगर रिजर्व को याद रखना है तो असम के बारे में आपको यह याद रखना पड़ेगा कि असम के टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा मॉन्क्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो असम के लिए जो अपन ने ट्रिक बनाई है वो हो जाएगी आपकी मॉन्क्स की, MONKS। अब अगर मॉन्क्स को अपन डिकोड करें तो देखिए M से हो जाएगा मानस टाइगर रिजर्व, O से हो जाएगा ओरंग टाइगर रिजर्व, N से हो जाएगा नामेरी टाइगर रिजर्व एंड K से हो जाएगा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अगर इन टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका काजीरंगा मानस, क्योंकि काजीरंगा और मानस की बात की जाए तो पहले तो मानस की बात करते हैं। मानस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऑलमोस्ट सेंटर से, मतलब यहां से मानस रिवर मानस टाइगर रिजर्व को ड्रेन करती है, जिस कारण बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क तो वैसे भी काजीरंगा नेशनल पार्क में ही काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। और आप जानते ही है कि पूरे भारत में काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो
सोरस। तो अगर असम के टाइगर रिजर्व को याद रखना है तो आपके लिए कोड हो जाएगा मॉन्क्स। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि। यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका वाल्मीकि। अब वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है ये लगभग लगभग जो नेपाल का प्लेन एरिया है और गंडक रिवर है उससे लगा हुआ है, तो इसलिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ टाइगर, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर आपके 1 2 3 4 टाइगर रिजर्व आ जाते हैं। और अगर इसको भी याद रखना है तो अपन इसके लिए भी एक ट्रिक बना सकते हैं, इंद्र जी का जी के। यहां पर मैं लिख देता हूं इंद्र जी का जी के। अब इसी को अपन डिकोड करते हैं। अगर इंद्र की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसके बीच से इंद्रावती रिवर फ्लो करती है, जिसकी लोकेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ऑलमोस्ट आपका यहां पर आ गया, यह आ गया इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और यहीं पर आपकी इंद्रावती रिवर फ्लो करती है। उसके बाद जी से बात करते हैं तो आ जाता है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व था, इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इसके बाद बात करते के से, तो के से आ जाता है आपका के से अगर बात की जाए तो के से आपको रिलेट करना है अचानक मार से, तो के से आ जाता है आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व। अब अचानक मार टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसकी बाउंड्री आपकी आधी मध्य प्रदेश में लगी हुई है और आधी आपकी छत्तीसगढ़ में लगी हुई है। और लास्ट आपको बस ऐसे याद रखना है कि एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व को भी यहां पर अपन मार्क कर सकते हैं। देन अपन बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के मैं आपको बताया था कि अगर भारत में पहली बार कहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी तो वो है आपका पलामाऊ टाइगर रिजर्व। इसको 1973 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो पलामाऊ टाइगर रिजर्व एक प्रकार से संजय डुबरी के ठीक पैरेलल है, और ऐसा कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट ऑलमोस्ट 44% छत्तीसगढ़ स्टेट में फॉरेस्ट कवर है, तो संजय डुबरी और पलामाऊ के बीच में ये एक कॉरिडोर तरीके से काम करता है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो एक कॉरिडोर, टाइगर के कॉरिडोर्स के रूप में काम करता है, जो टाइगर को फ्रीली मूवमेंट देता है संजय डुबरी से पलामाऊ जाने में। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देन अपन बात करते हैं कर्नाटका की। अब कर्नाटका में तो आपको सीधे तौर पर याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले नागर होल है, देन दांडेली अंशी है, देन बिलीगिरी है, देन भद्रा है, एंड देन बांदीपुर है। अगर प्रॉपर इनकी लोकेशंस की बात की जाए तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जितने भी आपके आ रहे हैं ये सब कर्नाटका में बेस्ड टाइगर रिजर्व है। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है आपका बिलीगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व। अब क्योंकि वहां पर बिलीगिरी रंगास्वामी टेंपल है, मतलब उस टाइगर रिजर्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वहां पर एक टेंपल लोकेटेड है, इसलिए उस टाइगर रिजर्व का नाम भी बिलीगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व हो चुका है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, देन है आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व, देन है आपका भद्रा टाइगर रिजर्व। और क्योंकि काली रिवर काली टाइगर रिजर्व की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बेहतरीन फीचर है, इसलिए काली का नाम काली टाइगर रिजर्व रखा गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेट की तरफ चलते हैं। अगला स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को अगर आपको याद रखना है तो बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, सबकी पंपास। पंपास तो आपको पता ही होगा, पंपास इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो बेसिकली अर्जेंटीना में लोकेटेड है, और ये एक प्रकार का टेम्परेट ग्रासलैंड माना जाता है। तो बस इसी से मिलता जुलता आपका कोड भी हो जाएगा, सबकी पंपास। ऐसे से आ जाता है सबसे पहले तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, देन बा से आ जाता है बांधवगढ़, का से आ जाता है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, पम से आ जाता है पेंच टाइगर रिजर्व, पा से आ जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व, सा से देन आ जाता है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद होता यह है कि सरकार एक गस्टेड नोटिफिकेशन जारी करती है और मध्य प्रदेश में दो अलग अलग सेंचुरीज रहती है, रानी दुर्गावती सेंचुरी जो बेसिकली दमोह में आती है, और रानी दुर्गावती सेंचुरी जो दमोह में आती है, और इसके अलावा एक और सेंचुरी रहती है जिसका नाम है नौरादेही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करती है और इन दो सेंचुरीज को मर्ज कर देती है और कंबाइंड रूप से यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर कर देती है। तो ऐसे यहां पर देखा जाए तो ये 7th टाइगर रिजर्व हो जाता है, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और अभी बताया जो 56th टाइगर रिजर्व था वो रातापानी टाइगर रिजर्व था, जो मध्य प्रदेश का 8th नंबर का हो जाता है। और
सॉरी 57 है ये, सॉरी 57th टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व हो जाता है, जो मध्य प्रदेश का 8th नंबर का था। और 58th टाइगर रिजर्व अभी एट प्रेजेंट आपका माधव नेशनल टाइगर रिजर्व हो जाता है, जो 9th नंबर का था। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर सारी लोकेशंस दी है, जैसे कि बांधवगढ़, संजय डुबरी, फिर आ जाता है आपका वीरांगना रानी दुर्गावती, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, और यहां पर आ जाता है आपका माधव नेशनल पार्क और माधव टाइगर सेंचुरी। अब मध्य प्रदेश के बाद, और मध्य प्रदेश के बाद जो अगली टाइगर सेंचुरी अपन को कवर करनी है, उसमें अपन देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो जो भारत का सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर सेंचुरी है बाय एरिया, यहां देखिएगा स्मॉलेस्ट टाइगर सेंचुरी बाय एरिया है, उसका नाम है बोर टाइगर सेंचुरी, जो ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। बोर के बाद आ जाती है आपकी मेलघाट टाइगर सेंचुरी, फिर आ जाता है आपका ताडोबा अंधेरी टाइगर सेंचुरी, देन आपका आ जाता है नवेगांव नागजीरा टाइगर सेंचुरी, और एक ऐसी टाइगर सेंचुरी जो वेस्टर्न घाट पर ही लोकेटेड है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट लगा हुआ है उसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लास्ट आ जाता है आपका, वो आ जाता है सह्याद्री टाइगर सेंचुरी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है, उसका कुछ पोर्शन आपका महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, तो यहां पर महाराष्ट्र में भी पेंच टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। देन बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की अगर देखा जाए तो मिजोरम में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है दाम्पा टाइगर रिजर्व। अब ये जो दाम्पा टाइगर रिजर्व है, ये सिर्फ एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो आपका मिजोरम में है। अब इससे रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं, अभी मुझे ध्यान आया तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाता है, यहां लिख देता हूं मैं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। और वहीं अगर स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो अगर स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपका बोर हो जाता है, तो सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व जो अपन बाद में पढ़ेंगे, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, वो हो जाता है कालाकट। सदर्न टाइगर रिजर्व कालाकड़ मुंदुन थोरई टाइगर रिजर्व, जो बेसिकली तमिलनाडु में लोकेटेड है। और वहीं अगर हाईएस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, मतलब ऐसा टाइगर रिजर्व जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में लोकेटेड है, तो उसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। ये अपने आप में हाईएस्ट टाइगर रिजर्व हो जाता है, जो बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहां पर ये चार चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सदर्न मोस्ट एंड अपने आप में हाईएस्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मिजोरम के बाद जो नेक्स्ट टाइगर रिजर्व अपन को कवर करना है, उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ तीन ही यहां पर आपको दो ही टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और एक है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अब अगर सिमलीपाल की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ हॉट स्पॉट बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व होने के साथ साथ यहां पर टाइगर्स को भी कंजर्व प्रोटेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, केरला की बात करें तो केरला में सिर्फ दो ही टाइगर रिजर्व है, बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम पी। बहुत इजी है, दोनों पी से चालू हो रहे हैं। एक है आपका पराम्बिकुलम, यहां पर दिया है, और एक है आपका पेरियार। और पराम्बिकुलम, पेरियार दोनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दोनों ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इनका कुछ रीजन नीलगिरी माउंटेन्स में भी आ जाता है। तो अपने आप में टाइगर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बायोस्फीयर रिच एरियाज माने जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका राजस्थान की। अब राजस्थान में जो नाम आपको मिलेंगे वो राजस्थान जैसे ही मिलेंगे, थोड़ा राजपुताना स्टाइल के, जैसे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में सबसे पहले आ जाएगा आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व, देन आ जाता है आपका रामगढ़ टाइगर रिजर्व, देन आ जाता है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, देन आ जाता है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। दीज आर द ओनली 4 टाइगर रिजर्व्स इन राजस्थान। अब बात करते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु की। अब तमिलनाडु में वैसे ही नाम मिलेंगे जैसे आपका थोड़ा मलाई टाइप का जो साउंड करेंगे। यहां पर ज्यादातर जो टाइगर रिजर्व है ना, वो मलाई टाइप का साउंड करते हैं। तमिल लैंग्वेज के हिसाब से ही इनका नामकरण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो तमिलनाडु में देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले देखते हैं अनामलाई टाइगर रिजर्व, फिर कालाकड मुदुनथुरई टाइगर रिजर्व अभी बताया जो आपका सदर्न मोस्ट है, देन श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, देन सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। यहां पर इनकी लिस्टिंग दी है, जैसे कि सबसे पहले बोला अनामलाई टाइगर रिजर्व, कालाकड मुदुनथुरई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, श्रीवल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। यहां देखिए मलाई मलाई है ना, और मुदुनथुरई,
सत्यमंगलम, सब वैसे ही सिमिलर साउंड कर रहे हो। लास्ट में एक और ले लीजिए मलाई। तो जितने भी मलाई से रिलेटेड नाम है आंख बंद करके तमिलनाडु। देन अपन बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना जब बाइफरकेट हुआ था तो कहां से, फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो यहां पर भी दो टाइगर रिजर्व देखने को मिले थे। वैसे तो नागार्जुन श्रीशैलम का ही एक पोर्शन माना जाता है अमराबाद, लेकिन क्योंकि तेलंगाना में अमराबाद का काफी ज्यादा, या फिर बोल सकते हैं नागार्जुन का काफी ज्यादा पोर्शन चला गया, तो तेलंगाना ने अपने हिसाब से उसका जो नाम है वो रख दिया अमराबाद टाइगर रिजर्व, जिसकी बॉर्डर नागार्जुन श्रीशैलम से लगी हुई है। फिर जो दूसरा टाइगर रिजर्व है उसका नाम है कवल टाइगर रिजर्व। दीज आर द ओनली टू टाइगर रिजर्व्स दैट आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो टाइगर का भौकाल मचा हुआ है। नाम भी आपको वैसे ही टाइप के देखने को मिलेंगे, जैसे कि टाइगर होते हैं पीले, तो पीलीभीत आपका कहां हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहीं अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका यूपी माना जाता है, तो दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व भी आपका बेसिकली कहां हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखिएगा यहां पर दुधवा हो गया और पीलीभीत हो गया, और जो थर्ड नंबर पे आ जाता है वो हो जाता है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यहां पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 ही टाइगर रिजर्व है जो अपन मार्क कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट की, जो ऊपर की तरफ है। अब उत्तराखंड स्टेट की अगर बात की जाए तो भारत का वैसे भी पहला जो नेशनल पार्क था उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे अपन और आप हेलीज नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और इसे नेशनल पार्क का स्टेटस जो डेसिग्नेशन है वो ईयर 1935 मिला था। अब आप ऐसे सोचिएगा, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, बहुत बेहतरीन है, हिमालय से लगा हुआ है, फेवरेबल कंडीशन देता है, तो प्रॉपर हैबिटेशन भी देता है। और उत्तराखंड में तो कई सारे टाइगर्स ने तहलका भी मचाया था, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस भी हुए थे, मैन ईटर टाइगर्स के नाम से। तो यहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है। और अगर दूसरे टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो राजाजी टाइगर रिजर्व भी आपका उत्तराखंड में ही है। तो यहां पर उत्तराखंड भी आपका एंड होता है। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में 2 ही टाइगर रिजर्व है। एक आ जाता है आपका बक्सा, जो आपका असम से लगा हुआ है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि भारत का जो नेशनल एनिमल है डेट इज सुंदरबन, और सुंदरबन में पाया जाने वाला रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ने के पहले ही मेरे हिसाब से यहां पर आपके सारे इंपॉर्टेंट 58 टाइगर रिजर्व्स अपन ने एक बार में लोकेट कर लिए हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस पीडीएफ के माध्यम से हर एक टाइगर रिजर्व के बारे में आपको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है। इसी के साथ अपन अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों एंड वंदे मातरम।